ओम शांति। 6/3/2022 की मुरली है, रिवाइज मुरली है 22/2/90। मुरली का टाइटल है सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। और ये जो मुरली है स्पेशल शिव जयंती के अवसर पर है, जो बाबा का हम झंडा लहराते हैं, केक कटिंग करते हैं, बाबा के साथ उत्सव मनाते हैं। ये बाबा की प्यार भरी मुरली बड़े दिल से, बड़े प्यार से सुनना। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे थे। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप और ज्योतिर्बिंदु बाप उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिर्बिंदु और बच्चे भी बिंदु। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। ज्योतिर्बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। 3 बिंदियों में सारा ज्ञान का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है। एक परमात्मा, दूसरा आत्मा और तीसरा ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस शिव अर्थात बिंदु है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु की जयंती मना रहे हो। देखो कैसा बर्थडे है। बिंदु बन मना रहे हो ना। सारे प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है। एक है बिंदु और दूसरा है लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योतिर्बिंदु और आप हीरो पाठधारी भी ज्योतिर्बिंदु हो ना। तो सिर्फ एक बिंदु नहीं और सारा खेल भी देखो बिंदु का है। जो भी कार्य करते हो उसका आधार क्या है? लाइट। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो सेकंड में संसार नहीं लगेगा। अरे घर में भी एक छोटी सी लाइट भी चली जाती है तो कितना अंधेरा हो जाता है। तो सारी बात लाइट पर टिकी है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं। लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष होता है। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पदम भाग्यवान है जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ जयंती मनाते हैं। आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शिवरात्रि शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप भी क्या करता। इसीलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। मन में मोहब्बत की मुबारक। देखो कैसी मुबारक है। मन के मोहब्बत की मुबारक बाबा देते हैं। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया ना। देखो दुनिया में तो बाप प्रत्यक्ष होना ही है लेकिन हमारे दिल में बाबा को प्रत्यक्ष कर लिया। तो दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की मुबारक। सारा साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। देखो हमने शिव जयंती मनाई, कितने उमंग उत्साह से मनाते हम। ये भी तो उमंग उत्साह जो है संगम युग पर वो रोज होना चाहिए। बाबा कहते हैं शुभ भावना उठती है ना कि आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि लेवे। दुनिया वाली आत्माएं उनके लिए शुभ भावना उठती है ना कि ये भी बाबा की प्राप्ति की अंजलि लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना, यह शुभ भावना उत्पन्न होती है। तभी तो आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव के बदले मिलता है। देखो क्या होता है जब हम शुभ भावना करते हैं, इस आत्मा को भी बाबा का परिचय मिले तो हमारी शुभ भावना जो होती है उसको उनको फल मिल जाता है। उनको भी भगवान का अनुभव हो जाता है। शुभ भावना आपकी लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिलता है।
तो बाबा कहते हैं शुभ भावना के संकल्प बहुत शक्तिशाली होते हैं। देखो क्या कहते हैं बाबा, आज तो बाबा बड़ा नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको तो न्यारा और प्यारा फरिश्ता आत्मा बनना है। कैसी भी आत्मा तुम्हारे सामने आए, लेकिन तुमको हर समय उमंग उत्साह में रहना है। सेवा का अर्थ ही हुआ उत्सव मनाना, अर्थात उत्साह में लाना। जब हम शिव जयंती मनाते हैं तो क्या करते हैं, उमंग उत्साह से मनाते हैं, तो दूसरों को भी उत्साह आ जाता है। किसी को थकावट होती है, वह दिल सुस्त होती है, तो दुनिया में क्या करते हैं, कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। कहते आज बड़ा माथा भारी है, इसीलिए थोड़ा मनोरंजन हो जाए। उत्साह का अर्थ ही होता है मौज मनाना। तो हम इकट्ठे होते हैं शिव जयंती पे मौज मनाने। मौज मतलब खाओ पियो और मौज करो। ये उत्सव है ब्राह्मणों का, तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म में भी उत्सव है। उत्साह मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, भले 11 बजे तक करते हो, अगर क्लास में 11 बजे तक बिठाए तो आधा क्लास खाली हो जाए। देखो उत्साह कितना जरूरी है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना। आज उत्सव मनाने आए हो ना, देखो बाबा कहते हैं शिव जयंती मनाने आना मतलब उत्सव मनाने आना। शिव जयंती को उत्सव कहते हैं ना, हर घड़ी उत्सव, ये अंडरलाइन करके आना। बाबा कहते हैं बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हैं। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे हैं। अच्छी खुशबू आ रही थी, सो सदा कैसे रहना, उत्सव मनाना और उत्सव में रहना। देखो आज बाबा बार बार क्या याद दिला रहे कि जितना हो सके उतना हम मनोरंजन में उत्साह में रहे। दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्सव में लाना। बाकी कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना बढ़ जाएगा। उत्सव ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही, कोयला भी उठाते हो तो उत्साह से उठाओ, मनोरंजन करके उठाओ। तो कोयले के 35 बैग आने वाले थे। बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़ी देर में समाचार आया कि आबू रोड से कोयले की बैग्स पहुंच गई। देखो पापा कहते कोयला भी उठाओ तो भी उत्साह से। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु बन ज्योतिर्बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती 100 बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक में उड़ने वाले और सदा रहेंगे। देखो बाबा कहते सदा उमंग में उड़ने वाले, सदा मोहब्बत से उड़ने वाले और सदा रहेंगे। ऐसा उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्साह मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात। बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती है, लेकिन बाप किसको याद करता है? फिर भी आत्माएं याद करती है, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता है? कितना बड़ा नशा है ये। नशा सदा रहता है, कम ज़्यादा तो नहीं होता। कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते हो। देखो बाबा का और हमारा क्या कनेक्शन है। दुनिया वाले तो भगवान को ढूंढते हैं और हम भगवान से बातें करते हैं। निश्चय बुद्धि है, दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः ही मदद मिलती रहेगी।
मदद मिलने में कितना समय लगता है? सेकंड का समय लगता है। बाबा कहते हैं मदद मिलने में कितना समय लगता है? सेकंड का समय लगता है। बाबा कहते हैं सब बातें नियम प्रमाण चलनी चाहिए। बाबा कहते हैं नहीं तो माया फिर ट्रायल लेती रहती है। बाबा कहते हैं नियम को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे ना, लेकिन छोड़ना नहीं। दिनचर्या में कुछ न कुछ मिस करो, ये नहीं होना चाहिए। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा। तो कायदे में फायदा हुआ ना, नियम बने हुए हैं ना, तो नियम का अगर पालन करेंगे तो आपके भक्त भी आपका नियम पालन करेंगे। देखो तो ये राज बाबा बताते, आपने बनाया है या बन रहे हैं? नियम आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो, याद नहीं? अमृत वेले उठना आपका मन मानता है या बना हुआ है? लेकिन इस पर चलते हो ना, आप स्वयं अनुभव करते हो, चलते हो या डायरेक्शन मिला है इसीलिए चल रहे हो? देखो बाबा पूछते हैं, बाबा कहते हैं अमृत वेला रोज करना चाहिए। बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग उत्साह को देखकर खुश होते हैं। बाप दादा एक एक की विशेषता देखते हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं या मेहनत को मेहनत नहीं समझते, मोहब्बत से चल रहे हैं ना, तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है। समझा? अच्छा देखो विदाई के समय भी बाबा क्या कहते हैं, आज बाप दादा अनेक बच्चों के जन्मदिन की पदम गुना मुबारक हो। देखो आज बाबा का बच्चों का और बाबा का दोनों का एक ही दिन बर्थडे होता है। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का प्यार, साथ साथ स्थूल यादगार, स्नेह भरे पत्र, कार्ड्स मुबारक सब पहुंच गए। दिलाराम बाप सभी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। पदम गुना कहना भी बच्चों के स्वमान के आगे कुछ नहीं, इसीलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षे की मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा डायमंड मॉर्निंग। बाबा के शब्द भी इतने प्यारे होते हैं। वरदान, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी, युग के कारण सब कल्याणकारी है। देखो आत्माएं सुनो, अगर अकल्याण वाली भी चीज आ गई है तो उसमें बहुत कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कहते अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परमात्मा पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। भले हम कितना भी कहे कि हमको भगवान पे निश्चय है, लेकिन अकल्याण वाली चीज दिखे और मुख से निकले कि ये भी कल्याणकारी है तो कहेंगे भगवान पे निश्चय है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान न हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कभी भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब करने में हो, कहीं भी अगर परिस्थिति और जो परिस्थिति आए उसमें अकल्याण नजर आए, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें भी कल्याण समझो। हलचल में आना मतलब कमजोर है, हलचल में नहीं आना। स्लोगन, परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति। आज की मुरली बड़ी प्यारी है, एक बार नहीं 10-10 बार रिपीट करनी है। बड़ी सुंदर प्यारी मुरली है बाबा की। ओम शांति। ओम शांति।